दोस्तों, किस्मत का खेल कई बार इतना अजीब होता है कि बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी एक पल में बेबस नजर आने लगता है। कल तक जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जो ये सोच रहे थे कि युद्ध की हालत में पाकिस्तान की मदद से भारत को चुनौती दे देंगे, वही आज संकट में पड़कर भारत से मदद मांगने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट की तरफ टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ चल रहा एक युद्ध अब सीधे दुनिया की खाने की थाली तक पहुंच चुका है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल बात हो रही है सऊदी अरब के शक्तिशाली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है। इस समय सऊदी अरब दो तरफ से दबाव झेल रहा है। एक तरफ ईरान के हमलों का डर है और दूसरी तरफ एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जो किसी भी देश की नींव हिला सकती है। ये समस्या है खाने के अनाज की कमी। हालात ऐसे बन गए हैं कि सऊदी अरब में ज़रूरी खाद्य सामान की सप्लाई अचानक कमज़ोर पड़ने लगी है, और यही वजह है कि अब वहाँ की सरकार बेहद चिंतित दिखाई दे रही है। इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते को लगभग बंद कर दिया। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापार गुजरता है। जैसे ही यह रास्ता प्रभावित हुआ, पूरे खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर उसका असर दिखाई देने लगा। तेल और गैस के जहाज बंदरगाहों में फंसने लगे और कई व्यापारिक जहाज़ों को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। इससे सिर्फ ऊर्जा बाजार ही नहीं, बल्कि खाने के सामान की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा असर उस देश पर पड़ा जो खुद तेल का बादशाह कहलाता है, यानी सऊदी अरब। दुनिया को कच्चा तेल देने वाला यह देश खाने के अनाज के मामले में काफ़ी हद तक बाहर के देशों पर निर्भर है। खासकर चावल के मामले में सऊदी अरब का बड़ा भरोसा भारत पर रहता है। हर साल बड़ी मात्रा में भारतीय बासमती चावल सऊदी अरब की मंडी और घरों तक पहुंचता है। वहां के लोगों की रोज़मर्रा की थाली में भारतीय बासमती का स्वाद शामिल हो चुका है। इसीलिए जब समुद्री रास्तों में रुकावट आई तो सबसे पहले असर इसी सप्लाई पर पड़ा। भारत से खाड़ी देशों को जाने वाले बासमती चावल का बाजार काफ़ी बड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल बासमती निर्यात का करीब 60% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं। सिर्फ सऊदी अरब ही हर साल भारत से करीब 10 से 12 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदता है। यानी वहाँ के बाजार और लोगों की खाने की आदतें काफ़ी हद तक भारतीय किसानों की मेहनत पर टिकी हुई है। अब जब समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ गया है और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, तो सऊदी अरब में चावल की सप्लाई धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी है। पुराने गोदामों में रखा स्टॉक भी अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। बाजारों में कीमतें ऊपर जाने लगी हैं और व्यापारियों में चिंता बढ़ती जा रही है। यही वह समय है जब इसके बाद में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसी घोषणा सामने आई जिसने सऊदी अरब को सीधे भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ईरान की इस घोषणा के बाद पूरे इलाके की राजनीति में अचानक हलचल मच गई। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, बल्कि कुछ खास मित्र देशों के लिए इसे सीमित रूप से खोला जाएगा, और इस सूची में सबसे ऊपर नाम भारत का रखा गया। इसका मतलब साफ था कि भारतीय जहाज़ इस रास्ते से होकर व्यापार जारी रख सकते हैं। यह खबर सामने आते ही खाड़ी देशों में नई उम्मीद जगी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि संकट की इस घड़ी में भारत ही वह देश है जो उनकी थाली तक अनाज पहुंचा सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत भारत से संपर्क साधा। उन्होंने भारत से गुजारिश की कि जितना संभव हो सके उतना बासमती चावल जल्द सऊदी अरब भेजा जाए, क्योंकि वहाँ के बाजारों में चावल की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पुराने गोदामों का स्टॉक भी तेज़ी से कम हो रहा है। अगर यही स्थिति कुछ महीनों तक और बनी रही तो वहाँ खाने की चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं। इसीलिए अब सऊदी अरब भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, क्योंकि यही वो सऊदी नेतृत्व है जिसने कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ कई सैन्य समझौते किए थे। उस समय माना जा रहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की नज़दीकी भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन सकती है। कुछ इस तरह से भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सऊदी नेतृत्व ने पाकिस्तान का समर्थन भी किया था। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि वही सऊदी अरब भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सीधा सा नियम है, यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि देशों के हित सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। सऊदी अरब भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत अपने कुल कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब खरीदता है। इसके अलावा वहाँ 20 से 25 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं जो हर साल बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। अगर भारत की ताकत की बात करें तो बासमती चावल के मामले में भारत का दुनिया में दबदबा साफ दिखाई देता है।
पिछले साल भारत ने लगभग 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बासमती चावल दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात किया। इस निर्यात का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है। सऊदी अरब इस बाजार का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसने अकेले ही भारत से लाखों टन बासमती चावल खरीदा था। यानी खाड़ी देशों की थाली में भारतीय चावल की मजबूत जगह है। लेकिन 2026 के इस युद्ध ने पूरे व्यापार को प्रभावित कर दिया है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से हजारों टन भारतीय चावल बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंस गया है। कई शिपिंग कंपनियां नया माल भेजने से बच रही है। माल ढुलाई का खर्च भी काफी बढ़ गया है। इसका असर भारत के निर्यातकों और किसानों दोनों पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों में खाने के सामान की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर अनाज बाहर से आयात करता है। चावल, मक्का और जौ लगभग पूरी तरह विदेशों से आता है। गेहूं और मीट का भी बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। इसलिए जब समुद्री रास्तों में रुकावट आती है तो वहां खाने के सामान की सप्लाई जल्दी प्रभावित होती है। यही वजह है कि कई खाड़ी देशों में फूड इन्फ्लेशन जल्दी हमारे बाजारों में चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी व्यापारियों ने खाड़ी देशों में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि भारत ने चावल के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इसीलिए अरब देशों को बैकअप के तौर पर पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। इसके बाद कई बाजारों में पाकिस्तानी बासमती ब्रांड्स की मौजूदगी अचानक बढ़ने लगी और उनके चावल की मांग भी ऊपर जाने लगी। हालांकि इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सऊदी अरब सिर्फ भारत से चावल खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, उसने भारत के चावल व्यापार में निवेश भी किया हुआ है। साल 2020 में सऊदी अरब की एक कंपनी ने भारत की मशहूर दावत फूड्स कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश को दोनों देशों के बीच फूड सिक्योरिटी की रणनीति का हिस्सा माना गया था। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में अनाज सिर्फ खाने की चीज नहीं रहने वाला, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति का भी एक अहम हथियार बन सकता है। इसीलिए आज बासमती चावल का व्यापार सिर्फ किसानों और व्यापारियों तक सीमित नहीं है। यह भारत और व्यापारियों भारी देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को देखते हुए सवाल यही उठता है कि क्या भारत को इस मुश्किल समय में सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए? क्या पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग करना बेहतर होगा, या फिर भारत को अपने हितों को देखते हुए सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।